तीन वरदान। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक साहूकार ने एक नौकर रखा। वह नौकर बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था। सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे पीछे सोता। जो कठिन काम कोई न कर सकता था उसे वह चुटकियों में कर देता। किसी ने कभी उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन तक न देखी थी। वह सदा खुश और मुस्कुराता रहता। उसी नौकरी करते करते 1 साल पूरा हो गया, पर साहूकार ने उसका वेतन नहीं दिया। सोचा कि वेतन पाने पर कहीं नौकरी छोड़कर न चला जाए। नौकर ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, पर साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया। इस बार नौकर के मन में कुछ असंतोष तो जरूर पैदा हुआ, पर कहा उसने कुछ नहीं और उसी तरह मेहनत से नौकरी करता रहा। पर जब तीसरा बरस भी गुजर गया और साहूकार ने वेतन नहीं दिया तो नौकर के मन में खलबली हुई। आखिर कब तक चुप रहता। एक दिन उसने साहूकार से कहा, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में न मैंने कभी आपसे वेतन मांगा और न आपने दिया। अब मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरा हिसाब कर दीजिए। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस था। उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से बहुत थोड़े पैसे देकर भगाया जा सकता है। साहूकार ने जेब में हाथ डाला और 1 पैसा प्रति वर्ष के हिसाब से वेतन के रूप में 3 पैसे देकर नौकर के हाथ में रख दिए और कहा, लो अपना वेतन और मुझे धन्यवाद दो। भोले भाले नौकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों पैसे लेकर जेब में डाल लिए और मन में सोचा, मेरी जेब में मेरी 3 बरस की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं क्यों तरह तरह के दुख उठाऊं। अब मुझे सब चिंताएं छोड़कर मज़े से ज़िंदगी बितानी चाहिए। जब नौकर उछलता कूदता हुआ जंगल में से गुजर रहा था तो उसकी भेंट एक बौने से हुई। बौने ने उसे बहुत खुश देखकर पूछा, भाई, तुम इतने खुश क्यों हो? लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। मेरे खुश न होने का कोई कारण नहीं है। नौकर ने बौने के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। फिर मुझे चिंता और दुख क्यों हो? 3 साल की कमाई? बौने ने आश्चर्य से पूछा, कितनी है? पूरे 3 पैसे, नौकर ने उत्तर दिया। बौना बोला, भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ा होने के कारण मैं कुछ कमा भी नहीं सकता। तुम जवान और स्वस्थ हो, जितना चाहे कमा सकते हो। पैसा तुम्हारे हाथ का मैल है। ये तीनों पैसे मुझे दे दो। नौकर दयालु था। उसने तीनों पैसे बौने को दे दिए। उसकी इस उदारता पर बौना बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा हृदय बहुत दयालु और पवित्र है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। हर पैसे के लिए 1 वरदान। जो चीज़ चाहे मांग लो। नौकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, यदि तुम मुझसे खुश हो और तुम में वर देने की शक्ति है तो मुझे एक ऐसी गुलेल दो जिसका निशाना कभी न चूके। बौने ने नौकर को उसकी मनचाही गुलेल दे दी। अब नौकर ने कहा, दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी सारंगी दो जिसे सुनते ही लोग नाचने लगे। जब सारंगी भी मिल गई तो नौकर ने तीसरा वरदान मांगा। तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकराए नहीं। ऐसा ही होगा, बौने ने कहा, और देखते ही देखते वह न जाने कहाँ गायब हो गया। नौकर खुशी खुशी आगे बढ़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया कि उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिसकी शाखा पर एक चिड़िया बैठी चहचहा रही थी। नौकर को देखकर उसने कहा, देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। यदि तुम इस चिड़िया को पकड़ कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। ओह, यह बात है। मैं अभी चिड़िया को नीचे गिरा देता हूँ। और नौकर ने जो ही गुलेल से चिड़िया का निशाना लगाया, चिड़िया जख्मी होकर कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ी। व्यक्ति नौकर से पहले चिड़िया को पकड़ने के लिए
पेट के बल जमीन पर लेट गया और रेंगकर झाड़ी में घुस गया। जब वह व्यक्ति झाड़ी के बीच में पहुंचा तो नौकर ने एकाएक सारंगी बजानी शुरू कर दी। सारंगी की धुन का कान में पड़ना था कि व्यक्ति झाड़ी के अंदर उछल उछल कर नाचने लगा। कांटों के चुभने से उसके कपड़े चिथरे चिथरे हो गए और शरीर से खून बहने लगा। व्यक्ति झाड़ी में से ही चीखते चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा, भगवान के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पर नौकर ने सारंगी बजाना बंद नहीं किया और दूसरी धुन छेड़ दी। सारंगी की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जाती और जैसे जैसे सारंगी की आवाज़ तेज होती गई, व्यक्ति की उछलने की गति भी बढ़ती गई। आखिर जब उस व्यक्ति का बदन छलनी छलनी हो गया तो वह तड़प कर बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरी मुहरों की थैली ले लो पर सारंगी न बजाओ, मैं मर जाऊँगा। आखिर जब व्यक्ति ने बहुत हाथ पैर जोड़े तो नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और मुहरों की थैली लेकर चलता बना। जब नौकर कुछ दूर पहुंचा तो वह व्यक्ति अधनंगा और परेशान हालत में झाड़ी में से निकला और चिल्लाकर बोला, ठहर जा बदमाश सारंगी वाले, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? तुझे मजा न चखाया तो मुझे मुड़वा दूंगा। हाँ। क्रोध से भरा हुआ वह व्यक्ति कचहरी में पहुंचा और न्यायाधीश से रोककर बोला, मैं लूट गया हुजूर, मैं लूट गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूट लिया, मेरी मुहरों की थैली, मेरी उम्र भर की कमाई छीन ली, मुझ पर दया दिखाइए हुजूर और उस डाकू को पकड़ मंगाइए। न्यायाधीश ने पूछा, कौन है वह बदमाश जिसने तुम्हें सताया है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हुजूर उसके पास एक सारंगी और एक गुलेल है, इन्हीं दो चीज़ों से वह पहचाना जा सकता है। अभी नौकर कुछ ही दूर गया था कि सिपाहियों ने उसे जा पकड़ा और न्यायाधीश के सामने ले गए। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों रे बदमाश, तूने इस व्यक्ति की मुहरों की थैली क्यों छीनी? यह झूठ है हुजूर, नौकर ने कहा, मैंने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, न इसकी मुहरों की थैली छीनी। इसने अपनी इच्छा से ही मुझे मुहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं सारंगी बजाना बंद कर दूं, क्योंकि यह इसकी आवाज़ को सह नहीं सकते थे। व्यक्ति ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने भी यह समझकर कि व्यक्ति अव्वल दर्जे का कंजूस मालूम होता है, भला मुहरों की थैली कैसे भेंट कर सकता है, नौकर को ही दोषी ठहराया। नौकर की इस लूट का परिणाम लोगों के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे और कोई फिर ऐसा बुरा काम करने का दुशासन न करे, इसलिए न्यायाधीश ने उसे फांसी की सजा दी। नौकर खूब रोया चिल्लाया, पर न्यायाधीश ने एक न सुनी। सिपाहियों ने नौकर को जेल में बंद कर दिया। जब दूसरे दिन नौकर को सजा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए नौकर को एकाएक बौने का दिया हुआ तीसरा वरदान याद आया। उसने मुड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, हुजूर मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्राणों को छोड़कर इस समय तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। नौकर ने कहा, तो हुजूर मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी सारंगी बजाने की आज्ञा दीजिए। इससे पहले कि न्यायाधीश कुछ कहे वह व्यक्ति चिल्ला उठा, नहीं नहीं हुजूर, भगवान के लिए उसे सारंगी बजाने की आज्ञा न दीजिए, गजब हो जाएगा। न्यायाधीश चिल्लाया, बको मत, क्या तू चाहता है कि मैं ऐसी मामूली सी प्रार्थना को भी नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी आखिरी इच्छा है? यह कभी न होगा। अब क्या था, नौकर ने सारंगी पर धुन छेड़ दी। सारंगी की पहली आवाज़ पर सब लोग न्यायाधीश वगैरह हिलने लगे, दूसरी आवाज़ पर वे सब उछलने लगे। जल्लाद भी कैदी को छोड़कर नाचने लगा। इस तमाशे को देखने के लिए बहुत से लोग वहां दौड़े आए, पर सारंगी की आवाज़ सुनते ही वे भी सब के सब नाचने और उछलने लगे। सारंगी की आवाज़ ज्यों-ज्यों तेज होती जाती थी, त्यों-त्यों वे और भी उछलने लगते थे।
यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ टकराने से उन्हें चोटें लगने लगी। आखिर न्यायाधीश ने चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, सच बता, तूने यह धन कहाँ से पाया है? नहीं तो अब मैं सिर्फ तेरे लिए सारंगी बजाऊंगा। व्यक्ति मारे डर के झट से बोल उठा, मैंने चुराया था, पर तुमने ईमानदारी से लिया है। न्यायाधीश ने व्यक्ति को चोट ठहराकर उसे जेल में डाल दिया और वह निर्दोष नौकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।